चलिए आज बिहार की राजनीति में आए उस जबरदस्त भूचाल को समझते हैं, यानी 2025 के विधानसभा चुनाव। एक ऐसी जीत जिसने सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। नवंबर 2025 बिहार की राजनीति में सब कुछ बस एक नंबर पर आकर सिमट गया था, और वो नंबर था 2002। एक ऐसा आंकड़ा जिसने सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया। ये आंकड़ा था 243 में से जीती गई सीटों का, जो मिला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को। इसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। इस जीत ने सत्ताधारी गठबंधन को विधानसभा में इतना बड़ा बहुमत दिया जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस राज्य में हमेशा कांटे की टक्कर होती है, वहां इतना एकतरफा फैसला कैसे आ गया? आइए इन नंबरों के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप था। एक ऐसा भूकंप जिसने राज्य में दशकों से चले आ रहे पावर के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव था। नतीजे साफ साफ पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसने 200 का आंकड़ा पार कर लिया, और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी गठबंधन महागठबंधन, जो दहाई के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करता दिखा। ये वाकई एक बहुत बड़ी हार थी। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस जबरदस्त जीत के पीछे था क्या? अब हम उन वजहों को करीब से देखेंगे जिन्होंने एनडीए को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसमें वोटर टर्नआउट से लेकर चुनावी रणनीतियां तक सब कुछ शामिल है। इस जीत की नींव रखी गई एक ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट पर 66.91%। ये आंकड़ा बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा था। इससे पता चलता है कि लोग वोट डालने के लिए कितने तैयार थे। लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग में एक और दिलचस्प कहानी छिपी है, और वो है महिला वोटरों की भागीदारी। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट डाले, और ये जो अंतर था वो चुनाव का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस जीत के पीछे 4 मुख्य स्तंभ बताते हैं। पहला था स्थिरता और विकास पर फोकस वाला कैंपेन। दूसरा, कुछ खास वेलफेयर स्कीम्स जैसे जीविका दीदियों को सीधा फायदा पहुंचाना। तीसरा, इन्हीं स्कीम्स की वजह से महिला वोटरों का एनडीए की तरफ भारी झुकाव। और चौथा, एक बैलेंस्ड जातिगत समीकरण जिसने पारंपरिक वोट बैंक से हटकर भी समर्थन बटोरा। पर यह जीत कोई रातों रात नहीं हुई। इसके असली मायने समझने के लिए हमें बिहार की पिछले कुछ सालों की पॉलिटिक्स पर नजर डालनी होगी, जो अक्सर बदलते गठबंधनों और अस्थिरता से भरी रही है। देखिए, दशकों से बिहार की राजनीति का डीएनए 2 चीजों से बना है। एक तो जातिगत समीकरण, और दूसरा पार्टियों और नेताओं के बीच लगातार बदलते गठबंधन। सत्ता किसके पास रहेगी, ये अक्सर इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करता है। और ये टाइमलाइन गठबंधनों के इसी बदलते स्वभाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 दशक में कई बार एनडीए और महागठबंधन के बीच पाला बदल चुके हैं, जो राज्य की राजनीति की एक पहचान सी बन गई है। अब जरा इस तुलना को देखिए, सिर्फ 5 साल में कितना बड़ा और नाटकीय बदलाव आया है। एनडीए जहां 125 सीटों से बढ़कर 202 पर पहुंच गया, वहीं महागठबंधन 110 से सीधे 35 सीटों पर सिमट गया। और ये याद रखना भी जरूरी है कि 2020 का चुनाव कितना नजदीकी था। दोनों गठबंधनों के बीच वोट शेयर का फर्क सिर्फ 0.03% था, बस इतना सा। इसी वजह से 2025 की ये एक तरफा जीत और भी ज्यादा हैरान करने वाली लगती है। तो अब जब एनडीए के पास इतना बड़ा जनादेश है, तो इसका मतलब क्या है? चलिए अब इस जीत के नतीजों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि ये बिहार के शासन और राजनीति के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है। इस नतीजे के 3 फौरी असर साफ दिखते हैं। पहला, एनडीए को मिला एक बहुत मजबूत जनादेश। इसका मतलब है कि वो अगले 5 साल बिना किसी रुकावट के अपनी नीतियां लागू कर सकते हैं। दूसरा, एक बेहद कमजोर विपक्ष आरजेडी और उसके सहयोगियों के सामने अब फिर से खड़े होने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा, पॉलिसी की एक तय दिशा, मतलब अब विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर और भी ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। इस जीत का एक और सीधा मतलब है नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये नतीजा भारत के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक के तौर पर उनकी जगह को और भी पुख्ता करता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दशकों से बिहार की राजनीति जाति के आसपास घूमती रही है, तो क्या ये प्रचंड जनादेश उस चक्र को तोड़ने के लिए काफी है? क्या बिहार अब वाकई अपनी पहचान को जाति से विकास की ओर ले जा पाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।